कारण देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम बार बार जब बाइटिंग करते हैं, यानी कि हम शुगर या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा लेते हैं, तो हमारे ब्लड में एक इंसुलिन की बढ़ती आ जाती है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंट बढ़ जाता है। इस वजह से हमारे ब्लड में ये इंसुलिन 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जितना ज्यादा डीएसटी होगा उतना हमारे हेयर फॉलिकल्स में ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि बढ़ता हुआ डीएसटी मेल में गंजापन का और फीमेल में पीसीओएस और बालों का पतला होने का मेन कारण होता है। नेक्स्ट कारण ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, परेशानी या टेंशन में होते हैं तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल सिक्रीट होता है। ऐसी कंडीशन में जो हमारी बॉडी की मैकेनिज्म है वो हार्ट को, लंग्स को, ब्रेन को बचाना शुरू कर देती है, यानी कि हमारे हेयर में जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है। इसकी वजह से हमारा हेयर ग्रोथ होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। हम कुछ आसान से सॉल्यूशन कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके बाल झड़ना, बाल गिरना बहुत कम हो जाएंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है और ग्रेविटी के हिसाब से लोअर लिम्ब यानी कि पैरों पर पहुंचने में आसानी होती है, लेकिन इसी ब्लड को स्कैल्प पर, सिर पे और स्कैल्प पर पहुंचाने में एंटी ग्रेविटी फॉलो करनी पड़ती है, यानी कि इसको सिर पर पहुंचाने में तकलीफ होती है। इसी को हम अगर एक्सरसाइज के रूप में हेड को इस तरह से डाउन करें और डाउन करने के बाद 4 मिनट तक रखना जरूरी है। 4 मिनट तक रखने के बाद हमारा ब्लड सर्कुलेट होगा, हार्ट से नीचे स्कैल्प पर जाएगा और ये सर्कुलेट होते हुए हमारी हेयर फॉलिकल्स में आसानी से ब्लड पहुंचेगा। 3-4 मिनट अगर आपसे नहीं रखा जाए तो आप 2 मिनट रखिए, लेकिन सर को नीचे रखिए। उसके बाद जब हेयर सर्कुलेशन स्कैल्प तक पहुंचता है तो हमें इसमें मसाज करनी होती है। देखिए, सिर को झुकाने को इन्वर्जन मेथड कहते हैं, और उसके बाद मसाज आपको इतनी सिंपल सी मसाज नहीं करनी है। आपको मसाज ऐसी करनी है कि आपका सिर जो कैल्सिफाइड हो चुका है, जो फाइब्रोसिस हो गया है, उसको हमें तोड़ना है। देखिए, शुरू में ये मसाज आपको परेशानी वाली लग सकती है, लेकिन जो स्कल आपका ज़ॉम्बी स्कल हो चुका है उसके कैल्सिफाइड को तोड़ने के लिए आपको इतनी फास्टली और स्ट्रांगली मसाज करनी पड़ेगी। उसके बाद धीरे धीरे देखिए आपका स्कल्प मुलायम और लचीला होना शुरू हो जाता है। इस एक्सरसाइज के बाद आपके हेयर फॉलिकल्स में ब्लड की एक तरह से बाढ़ सी आ जाएगी और आपका स्कल्प जो ज़ॉम्बी स्कल बन गया है वो लचीला होना और ढीला होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात,